हेलो फ्रेंड, बेबी मॉम हेल्थ केयर टिप्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक बेबी से रिलेटेड है कि बेबी में होने वाली एलर्जी जो होती है उसको हम कैसे समझें। मतलब एलर्जी को हम कैसे जाने कि बच्चे को एलर्जी हुई है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है तो वो तो बोल नहीं सकते है कि मुझे एलर्जी है, या उससे बड़ा भी बच्चा है तो वो भी नहीं बोल पाएगा कि मुझे एलर्जी हो गई है। तो कैसे हम समझे इस चीज़ को कि एलर्जी है बच्चे को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि एलर्जी के लक्षण क्या क्या है, एलर्जी किस चीज़ से होती है, उसके लक्षण क्या क्या है, एलर्जी होने पर क्या करें, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एलर्जी को कैसे जाने कि कौन सा ऐसा फूड है जिससे आपके बेबी को एलर्जी है। ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से जो सपोर्टर है, सब्सक्राइबर है, तो उन सबको एक बार दिल से मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी सपोर्ट करने के लिए, मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो चैनल में न्यू हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर याद से करें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स देखिए, न्यूबॉर्न बेबी खुद तो बताएगा नहीं कि मुझे एलर्जी है, या मैं ये उससे थोड़ा बड़ा बच्चा भी होगा वो भी नहीं बता पाएगा कि मुझे एलर्जी है। हमको समझना होगा ये चीज़ कि बच्चे को एलर्जी हुई है या नहीं। तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। हम बड़े हैं, हमको भी कुछ होता है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे हम लोग शेयर करते अपनी प्रॉब्लम कि हमको ये हुआ है, ऐसा हुआ है, तो वो उस हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। अब बच्चा छोटा है तो उसमें एलर्जी होती है, तो उसके लक्षण को हम कैसे जानेंगे कि बच्चे को एलर्जी हुई है। तो उसके कुछ सिम्टम्स से कुछ लक्षण हैं, तो आइए जानते हैं पहले कि उसके लक्षण क्या क्या है। पहले हम ये जान लेते हैं कि एलर्जी होती किन चीज़ों से है। पहले ये जानना बहुत ज़्यादा, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि एलर्जी होती क्यों है, किस वजह से, उसका कारण क्या होता है। तो देखिए, एलर्जी के कारण तो बहुत सारे होते हैं। जो बेबी मदर मिल्क पे डिपेंड होते हैं, जो फीड करते बेबी, उनमें भी एलर्जी पाई जाती है। जो बेबी फूड खाते हैं उनको फूड एलर्जी भी होती है, फूड से भी एलर्जी होती है। और ये बड़ों में भी पाई जाती है एलर्जी। तो ये अलग अलग चीज़ों से होती है। तो कुछ एलर्जी में ऐसा होता है कि बच्चे अगर न्यूबॉर्न है तो इम्यूनिटी कम होती है, आपको पता है, तो उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उससे बड़े जो बच्चे हैं, जैसे 6 महीने से 1 साल तक, तो उनमें और ज़्यादा ये चीज़ की तकलीफ़ बढ़ जाती है, एलर्जी होने के चांस। वो क्यों, मैं इसका रीज़न भी आपको बता देती हूँ। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो थोड़ा सा घुटने घुटने से चलता है बच्चा, कोई चीज़ को पकड़ के खड़ा होता है, कोई भी चीज़ को हाथ लगाता है, कोई भी चीज़ को मुंह में डाल देता है, गंदी चीज़ों को, या धूल डस्ट की जगह जहाँ गंदगी हो या धूल डस्ट हो वहाँ पर बच्चा 4-5 बार छींक दे तो उसे हो गई एलर्जी। पर्दे है या कोई भी चीज़ें, चादर या कोई भी घर में ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत दिनों से धूल जमी है, काफ़ी दिनों से, वो डस्ट जो होता है, धूल डस्ट, उससे भी एलर्जी हो जाती है बच्चों को। फूड एलर्जी में कुछ बच्चे ने खा लिया जो उसको वो नहीं हो रहा है, सूट नहीं हो रहा है, तो उससे भी बच्चों को एलर्जी हो जाती है। जो बच्चे अकॉर्डिंग टू, जैसे 6 मंथ बेबी से जो ऊपर के बच्चे होते हैं, जो ये खाना वगैरह खाने लग जाते हैं, जो जो खाना खाते हैं, ये बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं। और न्यू बॉर्न बेबी तो 6 महीने तक तो माँ का दूध ही बेस्ट है बच्चों के लिए, मदर मिल्क ही पिलाए, क्योंकि ये बच्चों, मैंने एक वीडियो इस पर बना चुकी हूँ, आप लोग मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो कि माँ का दूध बच्चों के लिए क्या है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। मैंने वीडियो में सारी डिटेल्स शेयर कर चुकी हूँ। तो होता ये है कि माँ के दूध में बहुत सारी चीज़ें, कैल्शियम, विटामिन वगैरह, इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, बच्चा कम से कम बीमार होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माँ के दूध में मिल जाती है। तो बच्चे को नहीं ज़्यादा
तो बहुत कम से कम 6 महीने तो दूध पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद आप जो है बच्चे को ऊपर का कुछ खाना खिला सकते हो, जैसे दाल का पानी हो गया, और जो भी आप खिचड़ी देते हो, प्यूरी देते हो, जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हो। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी कि बच्चों को क्या क्या खिलाना चाहिए, हेल्दी फूड, बच्चा हेल्दी मतलब किस चीज़ से हेल्दी होता है, क्या क्या बच्चे को देना चाहिए 6 मंथ के बाद। तो चलिए जानते हैं फिर कि ये सारी चीज़ें, अगर आपके घर में कैट है, बिल्ली वगैरह या डॉग है, कुत्ता वगैरह ये वो, तो बच्चा उसके साथ खेल रहा है या आप खुद उसके टच में हो, उसके टच में रहकर फिर आप बच्चे के पास आए हो, तो भी बच्चे को एलर्जी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या आपके घर में कोई ऐसे जानवर, कोई भी जानवर ले लो, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गई, बकरी हो गई, कोई भी, जैसे सपोज़ कोई भी जानवर अगर आपके घर में है, तो 100% चांसेस है बच्चे को एलर्जी होने का, बच्चे को एलर्जी होंगी इस चीज़ से। तो बच्चा अगर ना भी जाए, न्यूबॉर्न बेबी ना भी जाए, और अगर आप उसके टच में आ रहे हो जानवरों के, और आप उसके टच में आकर बेबी के पास जा रहे हो, तो डेफिनेटली बच्चे को एलर्जी होंगी, न्यूबॉर्न बेबी। अब एलर्जी हो जाएंगी। अगर पहले बेबी की बात करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी की, फिर जो बच्चे फूड खाते, जो बच्चे थोड़े बड़े हैं उनकी बात करते, ठीक है। तो फर्स्ट पहले न्यूबॉर्न बेबी की बात कर लेते कि उनमें एलर्जी अगर हो तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट तो ये है कि न्यूबॉर्न बेबी जो है, अगर उसको एलर्जी हो जाए तो जो कफ होता है, जिनको हम बलगम बोलते हैं आम भाषा में, कफ वगैरह, तो वो नाक में जमना चालू हो जाता है। आप अगर देखो बच्चे को गौर से, मतलब नोज़ में जो है जमने लग जाता है, सर्दी मतलब, तो उस चीज़ से बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो बच्चा सो नहीं पाएगा। दूसरा लक्षण ये है कि बच्चा बार बार छींकेगा। अगर बच्चा कंटिन्यू छींक रहा है या सडनली ऐसा हुआ कि आप कहीं खड़े हैं और एकदम कोई गंदी जगह है और सडनली आप वहाँ चले गए और बच्चे ने 3-4 बार छींक दिया कंटिन्यू, तो समझ लीजिए वहाँ कुछ ना कुछ गंदगी और बच्चे को उस चीज़ से एलर्जी हो रही है। और थर्ड चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डॉग वगैरह, कुत्ता, बिल्ली, बकरी या जो भी जानवर है आपके घर में, उसके टच में अगर बच्चा आ गया या वही रूम में है या उसके टच में आ गया, तो भी बच्चे को एलर्जी होती है। और उसके अलावा बच्चा अगर बड़ा है थोड़ा, तो बच्चा अगर डॉग के साथ खेल रहा है या जानवरों के संपर्क में आ रहा है, या फिर बच्चा मिट्टी से खेल रहा है, या बच्चा फिर अगर कोई चीज़ मतलब मुंह में उठा के डाल ले रहा है, कोई खिलौना खेल रहा है जो काफ़ी दिन से गंदा है और वो मुंह में डाल ले रहा है, या फिर उसके हाथ अच्छे नहीं है, किसी जगह पर उसने दीवार पर या कहीं भी किसी जगह पे हाथ लगा लिया और वो उसने मुंह में डाल लिया, तो उससे हो सकता है। नाखून, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाया, उसमें भी बताया कि बच्चों के नाखून काटना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मुंह में उंगली अगर वगैरह डाले तो नाखूनों में जो मैल जमा होता है वो मुंह के ज़रिए पेट में जाता है, तो उससे भी बच्चों को एलर्जी इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि बच्चों के लिए हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है बच्चे को अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग फूड देते हो, जैसे कुछ खाना देते हो, जैसा दूध हो गया, जैसे ऊपर का जो गाय का दूध आता है, काऊ मिल्क वगैरह, या फिर आप बच्चे को अंडा देते हो या रोटी देते हो या मछली देते हो, फ़िश वगैरह, या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ आप देते हो, तो उससे भी एलर्जी होने के चांसेस बहुत काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं बच्चों को। कुछ कुछ बच्चों को इन चीज़ों से एलर्जी होती है, और ये चीज़ें ऐसी है कि कोई ना कोई बच्चों में, मतलब इन चीज़ों में से एक चीज़ ऐसी पाई जाती है जो बच्चों में एलर्जी होती है इन चीज़ों से। तो अब आपको समझना ये होगा कि आपके बच्चों को किस चीज़ से एलर्जी है। तो पहले ये जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या और दिखाई देते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी के नोज़ में वगैरह मैंने बताया आपको, जैसे कि अभी कि नोज़ में मतलब पूरा जम जाएगा, सर्दी वगैरह जम जाएगा, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होंगी, उसके आँख के पास, नोज़ के पास रेडनेस दिखाई देंगी आपको, और चक्खे जो बोलते वैसे दिखाई देंगे, रेड स्किन दिखाई देंगी। किसी किसी बेबी में एलर्जी होती है तो दाने दाने आ जाते हैं, रेड 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 रेड। और कोई बच्चा अपना कान ही हो जाता है काफ़ी
कान, क्योंकि एलर्जी होने से ऐसा होता है कि कान में पानी बनता है, तो वो पानी से बच्चे का कान गुदगुदाता है, तो वो कैसा है, बच्चा बार बार कान को हाथ लगाएगा, रब करेंगे अपने हाथ से। इस चीज़ को समझ सकते हो आप। खुजली भी हो सकती है, और क्या बोलते, बच्चा बहुत इरिटेट रहेगा, अच्छे से सो नहीं पाएगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होंगी, वो काफ़ी बार छींकेगा, और ज़्यादा मतलब आपको बहुत, यानी जैसे नॉर्मल बच्चा रहता है, नॉर्मल से बच्चा थोड़ा सा आपको अलग ही उसमें चेंजेस दिखाई देंगे। जैसे आप मदर हो, आप बच्चों के पास काफ़ी टाइम, क्योंकि माँ से ज़्यादा टाइम तो बच्चों के पास और कोई ज़्यादा बिताता नहीं है, माँ ही ज़्यादा बिताती है बच्चों के पास वक्त। तो माँ को ज़्यादा पता होता है कि, एक मदर को ज़्यादा पता होता है कि बेबी नॉर्मल कब पूरी अच्छी तरह से फाइन है, और उसमें कुछ भी चेंजेस आ जाए तो मदर को ही पता चल जाता है पहले कि नहीं, बेबी में कुछ ना कुछ चेंज आया है। तो यही चेंज को आपको समझना होगा। तो ये एलर्जी के लक्षण हैं। और अब रही बड़े बच्चों की बात, तो उनमें कैसे जानेंगे आप? ये तो हो गया न्यूबॉर्न बेबी की बात, कि आप कैसे इन लक्षणों को जान सकते हो कि बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये हो गए लक्षण। और बड़े बच्चे उससे जो फूड खाते, स्ट्रॉन्ग फूड खाते, जैसे अंडा, दूध वगैरह, काऊ मिल्क, और फिश वगैरह खाते हैं, या जो भी आप देते हो उनको, दाल खिचड़ी वगैरह जो भी, ये जब भी बच्चा खाने लगता है 6 महीने के बाद से, तो उसको किस फूड से एलर्जी है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इसको कैसे हम समझेंगे कि बच्चे को किस चीज़ से मतलब एलर्जी है। बहुत मुश्किल है ना समझना कि बच्चे को किस चीज़ से है, बट हम ये चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। अब वो इस तरीके से वो कैसे समझेंगे हम, कि देखिए, एक दिन आप बच्चे को मॉर्निंग से लेके रात तक, मतलब नाइट तक, मॉर्निंग से नाइट तक आप अगर एक एक बार, आपको ये जो मैं बता रही हूँ, ये चीज़ों को एक एक बार करके फॉलो करना है। एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको, ये सब एक एक दिन करके ये सारी चीज़ों को अप्लाई करना है। एक दिन अंडा, एक दिन फिश, एक दिन दूध, एक दिन जो भी आप खाना देते हो वो, एक एक दिन करके सारी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक दिन करके खिलाए बच्चे को। तो जैसे एक दिन में आपने मॉर्निंग में बच्चे को एक अंडा दे दिए, तो उसके बाद में 24 घंटे आपको वेट करना है। अगर उसको उससे कुछ एलर्जी हुई तो जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया वो तो आपको दिखेंगे ही। तो वो सिम्टम्स पे से आपको समझ जाना है कि बच्चे ने ये खाया तो उसको सिम्टम्स ये आए हैं, उससे अगर वो फूड से अगर उसको एलर्जी होंगी तो। और अगर काऊ मिल्क से या ऊपर का दूध जो बच्चा पीता है, इससे अगर बच्चे को एलर्जी है, बच्चे को दूध पिला के देखिए। और फिर और आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा, जो बच्चे थोड़े से बड़े होते, 4 महीने के, 3, 4, 5, 6 महीने के बच्चे, तो आप उनको अगर ऊपर का दूध पिलाते हैं और वो नहीं पी रहे, मना कर रहे, बार बार इनकार कर रहे होते कई बच्चे। मेरा बेबी भी ऐसा है कि वो ऊपर का दूध बिल्कुल भी नहीं पीता है। उसको अगर हम पिलाएंगे भी तो वो उगल देगा, या स्पून से पिलाएंगे तो स्पून को ही फेंक देता है वो। तो इससे आपको समझना होगा कि बच्चा वो दूध को पसंद ही नहीं कर रहा है। बच्चों को भी एक ऐसा बॉडी का स्ट्रक्चर बना है हमारे, कि अपनी बॉडी भी बताती है कि हमको कौन सी चीज़ अपने अंदर लेना है और कौन सी नहीं लेना है। तो ये सिस्टम जो है हम में है, तो जाहिर सी बात है बच्चों में भी ये चीज़ है, क्योंकि वो भी बॉडी उनकी भी है, वो तो उनको भी ऐसा है कि उनकी बॉडी भी बताती है कि उनको कौन सी चीज़ खाना चाहिए, कौन सी नहीं। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है ऊपर को, तो आप उसको फोर्स मत करिए कि नहीं आपको पीना ही है, क्योंकि उसको खुद को पता है कि मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लग रहा है, या दूध से मुझे अच्छा नहीं, कंफर्टेबल नहीं है, दूध जाने के बाद उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको खुद को समझ रहा है। तो आप कोई भी चीज़ के लिए फोर्स ना करें। बेबी आपका अंडा आप खिला रहे हो बेबी के लिए, जैसे बेटा बहुत अच्छा फूड है, अंडा है, बॉयल अंडा आप दे रहे हो उसको, बच्चे को बोल रहे हो अंडा खाओ बेटा, अंडा खा लो, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है अंडे में बहुत सारी फ़ायदे, बहुत सारी चीज़ें हैं हेल्थ से, मतलब हेल्थ के बेनिफिट के लिए। काऊ मिल्क वगैरह बहुत सारे बेनिफिट है। जितनी चीज़ें हैं फ़िश वगैरह में काफ़ी मात्रा में उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आपके बेबी को इस चीज़ से एलर्जी है तो ये आपके बेबी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उल्टा ही आपके बेबी को नुकसान करेगा। तो आपको ये समझना है कि आपके बच्चे को कौन सी चीज़ से मतलब एलर्जी है। तो एक एक फूड आप ट्राई करिए एक एक दिन, तो आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ से आपके बच्चे को। और नोटिस करना है आपको, ऐसा नहीं कि आपको खिला दिए हो गया।
नोटिस करना है बच्चे के रैशेस आ रहे हैं या बच्चे के हाथ पे दाने आ रहे हैं, स्किन रेडनेस हो रही है, बच्चा कान खुजा रहा है, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या उसकी नोज़ में देखिए मतलब सर्दी जम तो नहीं रही है, कफ तो नहीं है उसके पास, ये भी आप चेक करते हो। थोड़ा सा कान बच्चे के सीने के पास ले जाकर थोड़ा देर ऐसा रखे, घरघराहट की आवाज़ आती है या कुछ ऐसी आती है तो आपको समझ में आता है कि बेबी को कफ है या नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम घर बैठे भी बच्चों को ये कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर के पास बच्चों को बहुत कम से कम ले जाइए, क्योंकि जितनी मेडिसिन बेबी लेगा उतना उसके लिए हार्म रहेगा। उसकी बॉडी जो है बच्चों को, चाहे वो बच्चा रहे चाहे बड़ा रहे, बॉडी जो है खुद से मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत अपने बॉडी में ही चाहिए, है ना। होता ये है कि बच्चे रहे तो उनको हम कोई भी दवाई दे के फट से ठीक करना चाहते हैं कि हमारा बेबी जल्दी से ठीक हो जाए। बस डॉक्टर के पास गए, दवाई लिए, बच्चे को पिला दिए, बच्चा ठीक हो गया। या हम बड़े भी होते हैं तो कुछ भी हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है, मेडिसिन खाए, हो गया, ठीक हो गया, अब ठीक लग रहा है। आप अपने आप को या बच्चों को दवाइयों का आदी मत बनाइए, दवाइयों पे डिपेंड मत करिए। आपकी बॉडी को खुद ऐसा बनाइए कि वो खुद बीमारियों से लड़े। तो इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपकी बॉडी में कोई दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। और अगर आप कोई चीज़ आप मतलब ज़्यादा ही कुछ लगता है आपको, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी आप ये कर सकते हो कि बच्चा जल्दी से अच्छा हो जाए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर बच्चे को दूध से एलर्जी नहीं है, अगर आपने अप्लाई कर लिया, ट्राई कर लिया और आपने दूध पिलाया बच्चे को और बच्चे को दूध से एलर्जी नहीं है, तो आप आयुर्वेदिक ये हल्दी जो होती है हमारी हल्दी, तो वो जो है वो होती है एंटीबायोटिक जैसी काम करती है। तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है ऐसी जो बहुत सारी चीज़ों के लिए, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए काम आती है। जैसे कि हमको सर्दी हो रही है, बुखार है, फीवर वगैरह, सर्दी है, कफ जमा हुआ है, पेट में इन्फेक्शन है या पेट में कुछ गड़बड़ है वगैरह, उसके लिए भी। और देखिए बच्चों में, अगर बच्चों में या थोड़े और बड़े बच्चे उनमें अगर इन्फेक्शन हो तो उसमें और 2-3 चीज़ें और पाई जाती है। आप देखोगे कि पेट में जो है उनके ऐंठन होंगी, पेट में दर्द होगा और पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनेगी अगर बच्चे को एलर्जी हो गई तो। और वो गैस पास भी नहीं कर पाएगा और पॉटी करने में भी उसको तकलीफ़ होगी अगर एलर्जी है तो। अब वो दूध भी आपका अच्छे से पिएगा नहीं, फीड बराबर नहीं लेगा बेबी आपका अगर उसको तकलीफ़ है तो। देखिए नॉर्मल बेबी की और बेबी को अगर कुछ हुआ है, अगर कोई तकलीफ़, तो उसकी एक ही पहचान है। अगर बेबी प्रॉपर अच्छे से फीड कर रहा है, आपका दूध बिना कोई परेशानी के पी रहा है और अच्छी भरपूर नींद ले रहा है, तो ये सिम्टम्स है एक हेल्दी बेबी का। इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका बेबी दूध नहीं पी रहा है, बार बार दूध मुंह में ले रहा है, मतलब दूध पी रहा है फिर छोड़ दे रहा है, दूध पी रहा है फिर छोड़ दे रहा है, या फिर सोने में बेचैन हो रहा है, बार बार उठ के बैठ जा रहा है, या रात में आपको सोने नहीं दे रहा है, या अगर थोड़ा बड़ा है तो करवटें ले रहा है, या और भी जो लक्षण मैंने बताए एलर्जी के वो सब उसमें दिख रहे हैं, तो समझ जाइए आपका बेबी ठीक नहीं है। तो नॉर्मल बेबी की और हेल्दी बेबी की ये पहचान है और आप इस तरीके से ये कर सकते हो। और अगर रही दवा की बात, तो एलर्जी के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है एट्रेक्ट्स। ये मेडिसिन डॉक्टर्स लोग देते हैं बच्चों को अगर बच्चों में एलर्जी होती है तो। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं हर बार बोलती हूँ और अभी भी यही बोल रही हूँ आपको कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन अपने दिल से ना ले। हम बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, बट आप एक बार सलाह लेना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए ये सारी चीज़ें, तो बस आप हाइजीन का ख्याल रखिए। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा भी है तो आप अगर काम में बिज़ी हो, आप सिंगल रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो, या फिर सिंगल फैमिली में रहते हो, आपकी फैमिली बड़ी नहीं है ज़्यादा, तो आप कैसे वॉच करोगे बच्चे का। तो आप कोई भी काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बेबी को बिल्कुल छोड़ दिए और आप बस काम में लगे हो। आपको बार बार बेबी पे ध्यान देना है। काम करते करते आपको बेबी को चेक करना है कि बेबी कोई गंदी चीज़ उठा के खा तो नहीं रहा है, कोई गंदी जगह पे तो नहीं जा रहा है, कुछ उसके हाथ में ऐसी चीज़ तो नहीं लग गई जो उसके बॉडी को हार्म पहुंचा सकती है, जो वो मुंह में डाल ले तो कीटाणु पेट में चले जाए या उसको एलर्जी हो जाए।
या कोई गंदी जगह पे तो नहीं जा रहा है। ये सब चीज़ों का आपको वॉच करना है। जितना आप एक्टिव रहोगे आपका बेबी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका बेबी अच्छा रहेगा तो आपको प्रॉब्लम कम होंगी, आपको तकलीफ़ कम होंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई होंगी तो प्लीज़ आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और आपका अगर कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। मतलब बेबी से रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हो कि या बता सकते हो कि आप कौन सा टॉपिक आपको चाहिए बेबी से रिलेटेड, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स, हम अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर याद से करिए। मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।